अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ निम्रा अपनी सच्चाई अलीज़े को बताने वाली है, बल्कि अब निम्रा की सच्चाई खुलकर सबके सामने आ जाएगी। तो क्या अब निम्रा अपनी जिल्लत और रुसवाई का बोझ सह पाएगी, और क्या फरीद हमदानी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे, और क्या सिकंदर को अपने किए का पछतावा महसूस होगा या नहीं, और क्या अरमीन बेगम की अकड़ जूं की तूं रहेगी या फिर वो अब हार मान जाएंगी। इस बारे में तफसील से हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, अनुषे ने जिस तरह से सिकंदर को आखिरी बार ये अल्फाज कहे थे कि मकाफाते अमल की चक्की चलती तो बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है, और जो आग सिकंदर ने लगाई थी अब उसमें वो बुरी तरह से जलने वाला है। जो गुरूर उसे अपने रुतबे, दौलत, शान और शौकत और पैसे पर है, वो अब बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। जिस तरह से अनुषे को सिकंदर ने तरसाया और तड़पाया था, आज उसी तरह सिकंदर की बहन भी तरस और तड़प रही है, और ये अनुषे की बद्दुआएं और दुहाइयां ही हैं जो सिकंदर के गुनाह के बदले निम्रा को भुगतनी पड़ रही हैं। देखा जाए तो नाज़रीन, निम्रा कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी जिसे सही और गलत की पहचान न हो, मगर जब मोहब्बत के पर्दे आंखों पर पड़ जाएं तो शायद इंसान अंधा ही हो जाता है, जैसा कि अनुषे और अब निम्रा हो चुकी हैं, अंजाम से बेखबर, मासूम, बेकसूर। इसीलिए इस मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर डाला है। तो जैसा कि नाज़रीन, निम्रा की तबीयत की वजह से उसकी मेहंदी का फंक्शन भी खराब हो गया, जहां सबसे ज्यादा कसूर तो अरमीन बेगम ही का है, जिन्होंने जोर जबरदस्ती से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहिए, और जबकि निम्रा राजी भी नहीं थी तो अरमीन बेगम को सोचना चाहिए था। मगर अरमीन बेगम, जिन्होंने अपनी बात मनवाकर ही दम लिया और उसका अंजाम भी देख लिया। निम्रा की मेहंदी के दिन उसकी तबीयत का अचानक से खराब हो जाना सबके लिए ही न सिर्फ हैरान कुन था, बल्कि डॉक्टर साहिबा की तशवीश से फायजा के लिए परेशान कुन भी हो चुका था। सब लोग निम्रा की तबीयत को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे थे वो तो होना ही था, क्योंकि बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है, और जब एक खानदान पर मकफात अमल किसी एक शख्स की वजह से भी अपना रास्ता देख लेता है तो वो मकफात अमल सारे खानदान की तबाही का सबब बन जाता है। और यही वजह है कि निम्रा जैसी बेकसूर लड़की का दाइम के साथ मिलना, फिर इस तरह छुपकर निकाह कर लेना, और उसके बाद दाइम जिस तरह से गायब ही हो गया है। निम्रा का नंबर ब्लॉक करने के बाद अपना नंबर भी वो चेंज कर चुका है, जिसकी वजह से निम्रा दाइम को कई बार कॉल और मैसेजेस करती रही मगर कोई रिस्पांस ही नहीं था। निम्रा तो दाइम के उस घर में भी जाकर पूछ चुकी थी, मगर वो घर तो उसने किराए पर लिया हुआ था, और चाचा भी उसके सगे नहीं थे, वो भी हायर ही किए हुए थे, जो कि अब वो भी ना जाने कहाँ हैं। निम्रा इस सारी सूरत हाल से बहुत ही तंग आ चुकी है। एक तरफ तो दाइम की बेवफाई, दूसरी तरफ उसकी रेहान से शादी, और इसी के साथ उसकी प्रेगनेंसी ने निम्रा को तोड़कर रख दिया है। और वो यही कहती है कि दाइम, तुमने तो मेरे कदमों तले जमीन ही खींच ली है। दाइम, मैं इतनी मजबूर और बेबस जिंदगी में कभी भी नहीं थी जितना तुमने मुझे कर दिया है। अब इसी के साथ जैसे ही अलीज़े भी निम्रा के कमरे में सुबह उसकी खैरियत पूछने के लिए आएगी, तभी निम्रा यहाँ अलीज़े को सारी सच्चाई बता देगी कि भाभी, मामा मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही थी, और आप भी तो जानती हैं कि मैं दाइम को पसंद करती थी, इसलिए मैंने उससे निकाह कर लिया है। यहाँ अलीज़े यही कहेगी कि निम्रा, अगर ये झूठ है या मजाक है तो तुम ये झूठ मत बोलो, और ना ही इस किस्म का कोई भी मजाक करो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कल सब मेहमानों को वापस भेजकर जो शर्मिंदगी हुई है वो भी कुछ कम नहीं है। खुद को संभालो और वही करो जो आंटी कह रही हैं। यहाँ निम्रा कहेगी कि भाभी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने वाकई दाइम से निकाह किया हुआ है। और यहाँ अलीज़े हैरानी और परेशानी से कहेगी कि निम्रा, तुमने ये क्या कर दिया है, मुझे बताओ कि दाइम कहाँ है, मैं उससे बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसने ये सब क्या किया है, जबकि मैं तुमको अच्छी तरह ये बात समझा चुकी थी कि कोई भी गलत कदम ना उठाना जिससे खानदान की इज्जत खराब हो। अब देखो सब कितने परेशान हैं, मुझे बताओ दाइम है कहाँ। और निम्रा रोते हुए कहेगी कि भाभी, दाइम मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। अलीज़े भी कहेगी कि कहाँ चला गया है। निम्रा बदस्तूर रोते हुए यही कहेगी कि भाभी, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ चला गया है। अब अलीज़े पूछेगी कि अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ कि तुमने उससे निकाह कहाँ पर किया था, तुम्हारे पास कोई निकाह नामा होगा, कोई तस्वीर होगी, या फिर निकाह के गवाहान, या कुछ भी अता पता।
तो मुझे बताओ। और निम्रा यही कहेगी कि मैं उसके घर भी गई थी, लेकिन वो वहाँ उस घर में मौजूद ही नहीं था, ना ही उसका नंबर लग रहा है, फोन भी बंद है, और मैं उसके चचा को भी नहीं जानती हूँ कि वो कौन थे, कहाँ रहते हैं, और अभी तक दाइम का कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया। अलीजे निम्रा की बात सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि निम्रा, दाइम ने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे दिया? और निम्रा भी कहेगी कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और हमेशा साथ रहने का वादा भी किया था। वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? अब मैं उसके निकाह में हूँ और मैं रेहान से निकाह नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आपसे कहा था कि ये शादी नहीं हो सकती है, आप इस शादी को रुकवा दें। अब अलीजे यहाँ पर निम्रा को तसल्ली देगी कि हम उसको ढूंढ लेंगे, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। और अलीजे यही कहेगी कि तुम अब ये सारी सच्चाई सबसे पहले जाकर अपनी अम्मी को बताओ, ताकि उनके इल्म में ये बात आए और वो इस शादी को रोक दें। अब निम्रा और अलीजे तो आपस में ये बातें कर रही होंगी और बाहर खड़ी अरीशा भी ये सब बातें सुन लेगी, जो कि निम्रा के रूम में उसकी खैरियत पूछने के लिए जा रही होती है। निम्रा और अलीजे की बातें सुनकर अरीशा वहीं पर रुक जाती है, इसीलिए अब अरीशा अरमीन बेगम के पास जाएगी और कहेगी कि निम्रा ने दाइम से निकाह कर लिया है। अरमीन पूछेंगी कि तुमसे किसने कहा? और अरीशा भी यही कहेगी कि मैं अभी अभी अलीजे और निम्रा की बातें सुनकर आ रही हूँ। यहाँ अरमीन बेगम भी कमाल ढिठाई से अरीशा को मुतमईन कर देंगी कि ये सब ड्रामेबाजियां हैं और कुछ नहीं, सब जानती हूँ कि वो क्या प्लान बनाकर चल रही है, लेकिन अब जो उसने प्लान बनाया है मैं उसमें उसे कामयाब होने नहीं दूंगी, शादी तो उसकी होकर ही रहेगी। और अरीशा भी अपनी सास की इन बातों से मुतमईन होकर चली जाएगी। और अब वहीं दूसरी तरफ निम्रा भी अलीजे के साथ अरमीन बेगम के पास आएगी कि वो खुद अपनी माँ को ये सच्चाई बताए, इससे पहले कि निकाह पर निकाह किया जाए। और जैसे ही निम्रा अरमीन बेगम के पास आएगी, जहाँ अरमीन बेगम पहले ही तपी हुई होंगी और जान चुकी होंगी कि निम्रा क्या कहने के लिए आई है, इसीलिए अब जैसे ही निम्रा उन्हें ये बताएगी कि वो रेहान से निकाह नहीं कर सकती है, तो अरमीन बेगम कहेंगी कि क्यों नहीं कर सकती हो, क्या मजबूरी है? और निम्रा साफ साफ बता देगी कि वो पहले ही दाइम से निकाह कर चुकी है और अब वो निकाह पर निकाह नहीं कर सकती, लिहाजा उसे मजबूर ना किया जाए। और अरमीन बेगम भी कहेंगी कि ठीक है, लाओ सबूत दो मुझे, निकाह नामा तो होगा ना तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। और निम्रा के पास कोई जवाब ही नहीं होगा सिवाय इसके कि वो निकाह नामा तो दाइम के पास ही है और वो भी अभी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। अरमीन बेगम तो निम्रा की इन सारी की सारी बातों को उसकी चालाकियां और प्लान ही समझ रही हैं, इसीलिए वो निम्रा से कहेंगी कि अपने कमरे में जाओ और आज तुम्हारा निकाह है, अपने निकाह की तैयारी करो, बंद करो ये ड्रामेबाजियां। वहीं निम्रा भी परेशानी की हालत में बैग उठाएगी और एक बार फिर से दाइम के उसी घर पहुंच जाएगी, जहां एक बार फिर उसे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और निम्रा दाइम की यादों में खोई हुई सड़क पर जा रही होगी, तभी अलीजे अपनी गाड़ी में निम्रा को देख लेगी और उसे अपने साथ डॉक्टर तहरीम के पास ले जाकर अपनी तसल्ली करवाएगी कि आया निम्रा झूठ कह रही है या सच। और डॉक्टर तहरीम भी इस बात की तस्दीक कर देंगी कि निम्रा वाकई उम्मीद से है। इसी के साथ अब निकाह का वक्त भी आ पहुंचेगा और अरमीन निम्रा को तैयार करवाने के बाद बैंक्वेट में पहुंच जाएंगी, जहां सब मेहमान भी आ चुके होंगे। और जैसे ही निकाह पढ़ाएंगे तो ऐन उसी वक्त डॉक्टर तहरीम भी पहुंच जाएंगी और काजी साहब को निकाह रुकवाने के बाद सबके सामने निम्रा का राज फाश कर देंगी कि आपकी बेटी तो पहले ही शादीशुदा है और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, आप निकाह पर निकाह करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फायजा बेगम भी हैरान परेशान हो जाएंगी और तहरीम भी निम्रा की रिपोर्ट सबके सामने लहरा देंगी कि ये लड़की मेरे पास खुद आई थी और इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। फायजा बेगम तो अरमीन को यही कहेंगी कि इतना बड़ा धोखा किया है आपने हमारे साथ, और अपने बेटे रेहान को उठाएंगी और कहेंगी कि अच्छा खासा तमाशा कल भी देख लिया है और आज तो हद ही हो गई है, खुदा ने हमें इन धोखेबाजों से बचा लिया है। रेहान भी अपनी माँ के साथ वापस चला जाएगा, हमदानी फैमिली के तो जैसे सर पर आसमान ही गिर पड़ेगा। जहां हो सकता है कि फरीद साहब ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाएं कि उनकी इतनी बेइज्जती और जगहसाई हुई है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है नाजरीन कि अपने माँ बाप और खानदान की रुसवाई देखते हुए निम्रा भी इंतहाई कदम उठाए और खुदकुशी कर ले, क्योंकि दाइम का कहीं कुछ पता नहीं चल सकेगा और निम्रा भी ऐसे शख्स के साथ अब रहना नहीं चाहेगी, जिंदगी उस पर तंग पड़ जाएगी और हो सकता है कि वो भी अनूशे की तरह खुदकुशी कर ले। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या फरीद हमदानी इतनी बेइज्जती के बाद ये सदमा झेल पाएंगे और क्या निम्रा अब खुदकुशी कर लेगी? और क्या सिकंदर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो आग उसने लगाई उसकी करनियों के नतीजे में आज उसकी फैमिली उस आग में जल रही है? और क्या अरमीन बेगम को भी अब पछतावा होगा या नहीं, या फिर अभी भी वो गुरूर और तकब्बुर में अकड़ी हुई ही रहेंगी? और इसी के साथ क्या अलीजे अब सिकंदर का राज भी फाश कर देगी,
या अरीशे ही सिकंदर को इस बात का एहसास दिलाएगी कि देख लो, तुम तो मकाफाते अमल को नहीं जानते थे ना, और ना ही इस बात पर यकीन रखते थे। आज अपनी आंखों के सामने तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि जो कुछ तुमने अनूशे के साथ किया था, आज तुम्हारी अपनी बहन को ही उस सब का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अरीशे के एहसास दिलाने पर सिकंदर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने जो गुनाह किए हैं, उस गुनाह के आग में उसकी पूरी फैमिली जलकर राख हो रही है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और इसी के साथ इस ड्रामे के सबसे अच्छे किरदार और उनकी अदाकारी से आप कितने इम्प्रेस हैं, अपने पसंदीदा अदाकार का नाम जरूर बताइएगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।